मिठ्यो न जग यद्यपि हरि हरि जन प्रकटे अगणित भाव। क्यों? जो हरि बन्यो सकल संसार। सारा संसार जौहरी बन गया है। हीरा एक संत ते ही परखत सब है बुद्धि अनुसार। जैसे हीरा किसी को पड़ा हुआ मिले और उसकी योग्यता नहीं हो पहचानने की, अरे यार होगा अपना 50 रुपए का 100 रुपए का, क्योंकि पत्थर जैसा दिखता है, वो ठोकर मार के फेंक दिया। जो जौहरी था एक, उसने कहा अरे ये तो 50 लाख का है। एक और विदेश का जौहरी आया, अरे 50 अरब का है। जिसकी जितनी ज्यादा योग्यता उसने हीरा को पहचान लिया, और उसकी योग्यता ही नहीं है, उसने ठोकर मार के फेंक दिया। इसी प्रकार जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं महापुरुष एक हीरा है। किसी ने ठोकर मार के फेंक दिया, किसी ने अपने समेट लिया। राधा रानी हमको श्री कृष्ण से प्रेम करना सिखलाती हैं। अनंत गुण हैं उनमें, अनंत। लेकिन हमारे काम का जो गुण है वो हम लोग ले लें तो हमारा हित हो जाए। एक जनरल स्टोर की दुकान है, उसमें ढेर माल भरा पड़ा है। एक फिनिक्स माल है, बिग बाजार है, उसमें ढेर सारे आइटम होते हैं। लेकिन हम जाते हैं तो अपने मतलब की चीज ले लेते हैं। तो राधा रानी में अनंत गुण हैं, उसमें एक गुण हम ले लेते हैं अभी। वो क्या? श्री कृष्ण से कैसे प्यार करना चाहिए ये सिखलाती है। ये सिखाती हैं प्रैक्टिकली। प्रेम में सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। उन्हीं श्री राधा रानी के अवतार चैतन्य महाप्रभु के भी अवतार जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु वो कहते हैं, यानी श्री राधा रानी कहते हैं कि प्रेम में सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। लेने वाला बड़ा भोला भाला, ब्रज के रसिकों में शामिल नहीं है। और जीते मरते जो तेरी लगन में, जीते भी और मरते भी। क्यों जी? भगवान के प्रेम में तो मौत कभी होती नहीं, वो तो अमृत मिलता है। तो ये मरता शब्द कैसे लिख दिया जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने? दिव्य प्रेम तो अमृत तत्व देता है भाई। नारायण भक्ति सूत्र में आपने व्याख्या सुनी है, अमृतो भवति, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के श्रीमुख से। तो उसमें मरना शब्द कैसे लिख दिया? ये मरना इसलिए लिख दिया कि विरह में दुख, बहुत दुख होता है वियोग में, श्याम सुंदर के, राधा रानी के और जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के वियोग में। लेकिन जितना ज्यादा दुख होता है वियोग में, उतना ही ज्यादा आनंद मिलता है। सखी हरि छू मंतर सो करी गयो, विरह माधुरी।
तुम कृपालु मूरख लखी बिरहीन, सखी हरि प्रेम करन सो डरी गयो। इतना दुख मिलता है और इस दुख में इतना आनंद मिलता है कि महालक्ष्मी ने तपस्या किया इस दुख का एक आंसू प्राप्त करने के लिए और फिर भी नहीं प्राप्त कर सकी। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने एक पद ही लिख दिया, पिया मोहे कब आई हो दुखदाई। और सुन लो, हम तो सुख आनंद के भूखे और आप लिखते पिया मोहे कब आई हो दुखदाई। हाँ, अगली पंक्ति में लिखते हैं, जिस दुख को प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी भी तपस्या करके नहीं प्राप्त कर सकी। तो जो महापुरुषों को लोग रोते हुए देखते, बहुत से लोग बुद्धि मती जीवात्माएं, हमारा सिद्धांत, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे, देखो वहां तो कोई रोता ही नहीं। मेडिटेशन बताते हैं, मेडिटेशन। उसको क्या पता ये रोना क्या चीज है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। जीवन छवो भागवताग्रेणु, न जातु मर्त्यो बिलभेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनजस्तु लस्या शशंछवो यस्तु न वेद गंधम तदश्मसारम हृदयं वतेदं यद ग्रह्यमाणेन हरिनाम ध्येयै नो विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र दुहेषु वर्ष। भागवत वेदव्यास जी कहते हैं, ही फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सो तन के ही काम, द्रवै श्रवै भूल के नहीं, तुलसी सुमिरत नाम। दुहावली, वो आंखें फूट जाए जिसमें आंसू ना बहे भगवान के लिए। तो राधा रानी, संक्षेप में समझ लीजिए आप, प्यार करना में सिखाती हैं। राधा रानी के अवतार, चैतन्य महाप्रभु के अवतार जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने इसको अनेक बार कहा है, कीर्तन ध्वनि में भी, पदों में भी, प्रवचनों में भी। वो क्या? श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्य मई नित्य सेवा, स्वसुख वासना गंध लेश शून्य। सोच मन श्याम मिलन की बात, इस पर प्रवचन दिए महाराज जी ने अनेक, 5, 7, 10 प्रवचन। उसमें एक प्रवचन में ही 2 बार कहा है इसी वाक्य को, अनंत काल तक कभी मत भूलिएगा, लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है जीव का, लक्ष्य भगवत दर्शन नहीं है जीव का। जीव का लक्ष्य है अपने सुख की कामना छोड़कर श्री कृष्ण अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए उनकी सेवा करना अनंत काल तक गोलोक में लक्ष्य है। और वो लक्ष्य मिलेगा कैसे? इस लोक में, मृत्यु लोक में जब तक हमारा मानव देह है तब तक गुरु को, गुरुदेव तात्मा, अनेक बार कोटेशन भागवत के देते हैं जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु। गुरु को ही इष्ट देव मानकर, अपना गुरु को ही श्री कृष्ण मानकर उनके सुख के लिए निरंतर उनकी सेवा करना, उनके सुख के लिए ही उनकी सेवा
के बारे में निरंतर सोचना और उनकी सेवा के बारे में ही निरंतर बोलना और ये करना प्लस औरों से भी कराना जैसे उनको सुख मिले। ये मानव देह के रहते रहते हमारा लक्ष्य है। ध्यान से सुनिए, विश्व के समस्त जीव, समस्त साधक, किसी भी महापुरुष के हो, किसी भी संत के, गुरु के प्रचारक हो, स्वयं संत हो, गुरु हो, जगत गुरु हो, सबका एकमात्र ये लक्ष्य है। रात दिन कैसे उन्हें सुख मिले, आप जानते ही हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। जितने ज्यादा दीन बनेंगे हम, उतना उनको सुख मिलेगा। एक बार क्या हुआ, श्री महाराज जी ने मेरे लिए अपनी पहनी हुई माला भेजी। और वो कौन सी माला थी? ये आज तक पे जो प्रवचन आता है टीवी पर, वो जब स्टार्ट हुआ था पहला प्रवचन, तो गुलाब के फूलों की माला उनको पहनाई गई थी, तो वो उन्होंने मेरे लिए भेजी किसी साधक के द्वारा। जब हम उनके पास नहीं जाते थे तब कुछ लीला की थी, उन्होंने मुझे आदेश दिया था जब तक मैं न कहूं तब तक ना आना। गुरु का आदेश सर माथे पर, तो उस दौरान भेजी। तो मैंने सोचा मैं तो ये माला पहनने का अधिकारी हूं नहीं, मैंने रख दी। जिसके द्वारा भेजा उसने कहा, महाराज जी ने कहा ये ले लो और पहन लेना। तो अब या तो मैं माला नहीं पहनूं, माला नहीं लूं, दीनता का, दैन्य भाव का तो यही तकाजा है। लेकिन तुरंत सिद्धांत आया दिमाग में, उनके सुख के लिए। अगर उनको माला मुझे पहनाने में सुख मिलता है तो वैसे ही सही। एक बार जा रहे थे बस में ब्रह्मांड घाट, तो श्री महाराज जी तो लीलाधारी हैं ही, तो वो कभी किसी साधक की सीट के पास बैठ जाए, कभी किसी के पास, मेरे पास भी बैठ गए। उनका स्पर्श मिला, मुझे कितना आनंद मिला, उनके शरीर का स्पर्श मिला। तो उन्होंने अपनी माला का फूल तोड़ करके मेरे सर पे चढ़ा दिया सबके सामने। अब या तो मैं फौरन फूल हटाऊं, फेंकूं, लेकिन तुरंत ध्यान आया, अरे हमारे प्रभु को, प्रेमास्पद को अगर ऐसे सुख मिल रहा है तो उनके सुख में हम सुखी हैं। देखो कितना बारीक है ये दिव्य प्रेम। उनको सुखी करना है जैसे उनको सुख मिले, बस। उच्चैर निंदनानंद मरविंद लोचना, यह कोटेशन बोला था श्री महाराज जी ने, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने। आप लोगों ने उनके प्रवचन में सुना होगा। कब बोला था? श्री राधा कृष्ण की हवा कर रही थी एक सखी, बेचारे हमारे प्रेमास्पद युगल सरकार कहीं घूम करके इधर उधर आए होंगे, तो गर्मी लग रही थी तो बैठ गए सिंहासन पे। तो उस सखी ने पंखे से हवा किया युगल सरकार को, तो जब हवा लगी तो उनको सुख मिला। तो यह देखा श्याम सुंदर ने, राधा रानी ने, अरे मेरे हवा करने से मेरे युगल सरकार को सुख मिल रहा है,
ये भाव पैदा हुआ तो उसको समाधि लग गई, भाव समाधि लग गई। तो जब भाव समाधि लग गई तो हाथ से जो पंखा चल रहा था वो धीरे हो गया। हाथ से जो पंखा चल रहा था वो धीरे हो गया। जो धीरे हो गया तो प्रिया प्रियतम को हवा लगना बंद हो गया। तो जब बंद हो गया, इसी सेकंड देखा उसने, सखी ने, अरे ये मैंने क्या किया, उनको जो सुख मिल रहा था मेरे हवा करने से वो बंद हो गया। तो उसने अपने भाव को धिक्कारा। ये अर्थ है श्लोक का, जो जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने कहा प्रवचन में, उच्चैर निंदनानंद मरविंद लोचना। जिस भाव से हमारे प्रिया प्रियतम को कष्ट हो जाए, दुख मिल जाए, भले ही हमारे वो प्यार का भाव हो, दीनता का, वो फिर क्या प्यार हुआ। इतनी बारीक बात होती है ये प्रेम की, इतनी बारीक कि नारद भक्ति सूत्र में नारद जी को कहना पड़ा, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम स्वरूपम भूखा स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुणरहितम कामना रहितम प्रत्यक्षम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम। सूक्ष्म माने बारीक बात है, सूक्ष्म माने बारीक, और वो भी सूक्ष्म तरम, बारीक से भी बारीक बात है। अरे तो बात है क्या, अनुभव रूपम, अनुभव रूपम। जब हमारा दिव्य गुरु जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु इसका अनुभव कराएगा, तब समझ में आएगा अनुभव रूपम। हाँ, संक्षेप में ये समझ लो, तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव चिंतयति। अगर वो मिल जाता है प्रेम किसी रसिक गुरु के माध्यम से, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के माध्यम से, तो तदेवावलोकयति, ये बड़ा अजीब शब्द लिखा नारद जी ने। वो उसको ही देखता है, क्यों जी, प्रेम कोई दिखाई पड़ने वाली वस्तु है। और तदेव शृणोति, उसको ही सुनता है। उस प्रेम में से क्या शब्द निकलते हैं? अरे कान से तो शब्द सुना जाता है, प्रेम को क्या सुनना। लेकिन नारद जी कहते हैं सुनता है शब्द को। और तदेव चिंतयति, और उसी का ही चिंतन करता है। मैंने आपको बताया था ना, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार भगवान की हर शक्ति निराकार भी है, साकार भी है। तो ये प्रेम एक रूप भी धारण कर लेता है। तो तदेव शृणोति तदेव अवलोकयति तदेव चिंतयति। तो ये जो रूप धारण किया हुआ है प्रेम का, प्रेम के सारभूत तत्व का, उसका ही नाम राधा रानी है। और इस प्रेम तत्व ने स्त्री का रूप धारण किया है। अब देखो, भरत जी राम को मनाने चले। जरा सोचिए आप, प्रेम का मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं आप। भरत जी राम को अयोध्या में मनाने चले, और अपने साथ नहीं ले गए भरत को राम। भरत ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, और ना ही अपनी इच्छा थोपी राम पर, और ना ही लक्ष्मण ने अपनी इच्छा थोपी। लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण साथ चलो, भरत से बोले तुम रहो अयोध्या में।
और शत्रुघ्न को इन दोनों में से कोई सेवा नहीं। बेचारे शत्रुघ्न, तो क्या शत्रुघ्न की सीट कम हो गई क्या, या राम के हृदय में उनसे प्रेम कम हो गया क्या? कभी कोई महापुरुष किसी की सेवा किसी को दे दे वो ठीक है। पंखा कर रहे हैं महाराज जी के कई साधक, हमने उनका व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव किया। अचानक श्री महाराज जी बोले उस किसी साधक से, तुम कर लो हवा, उसका पंखा छोड़ के उससे करवा लिया। कभी मुझसे भी करवाया ऐसे ही। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ करता कि पहले साधक से प्रेम कम हो गया। कुछ भोले भाले लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमसे प्रेम कम कर दिया तभी ये सेवा उसको दे दिया। लीजिए साहब, महाराज जी का प्रसाद है, सब खाते हैं। कभी कभी श्री महाराज जी अपने हाथ से किसी को दे देते थे। कई रहस्य होते हैं, एक रहस्य नहीं होता है भगवान महापुरुष के किसी भी लीला का कार्य का। राम जन्म के हेतु अनेका, रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, और परम विचित्र एक ते एका, हरि अवतार हेतु जेई होई, इद मिथम कही जात न सोई। भगवान ने ये काम इसलिए किया था, पंडित लोग बोलते हैं ना, इसलिए किया था। तुलसीदास जी तो लिख नहीं सके, शायद कम अकल रहे होंगे कि राम ने सीता जी का त्याग क्यों किया, राम ने लक्ष्मण का त्याग क्यों किया। हम बताते हैं क्यों किया। ये पेट पालू कथावाचक पंडित लोग कहते हैं। तुलसीदास कहते हैं इद मिथम कही जात न सोई। इसका कारण केवल यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कारण होते हैं भगवान के और महापुरुषों के भी। महाराज जी महाराज जी महाराज जी।